किसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई। बड़ा हुआ, 20 वर्ष की आयु हो गई। बड़ा सरल था, भोला भाला, दिल का साफ था। उसमें कोई दुर्गुण नहीं था, दुर्गुण एक ही था, उसमें खाता बहुत था। जब खाने बैठ जाए तो उठने का नाम ही नहीं लेता था। जब खाने बैठ जाए तो उठने का नाम ही नहीं लेता था, खाता ही रहता था। परिवार के 5 आदमी जब तक भोजन करें तब तक वह अकेला ही खाता रहता था। अब ज़्यादा खाने वाले से भी लोग परेशान हो जाते हैं। वह बड़ा विचित्र भी था, खाता जाता और बीच बीच में कहता भी जाए कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जो इतना खाए तो उसके घर वालों का तो क्या हाल होता होगा। अब घर वालों ने एक महात्मा से कहा कि महाराज इसे समझाओ, यह बहुत खाता है। महात्मा बोले कि चिंता मत करो, यह उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, खाते से ज़्यादा कोई नहीं खाता है। पर घर वालों को बात समझ में नहीं आई कि महात्मा क्या बोल रहे हैं। एक दिन घर वालों ने तंग आकर उसे घर से निकाल दिया। खाते बहुत हो, पड़े रहते हो और कमाते कुछ भी नहीं हो, जाओ निकलो यहाँ से। वह तो बड़ा सरल सीधा आदमी था, चल दिया। लेकिन जाए तो कहाँ। थोड़ी दूर गया, फिर लौट कर आ गया। घर वालों ने कहा तुम फिर लौट कर आ गई। वह बोला शायद मुझे निकाल कर पछता रही हो। घर वाले बोले कोई नहीं पछता रहे, तुम तो जाओ और यहाँ से निकल जाओ। अब क्या करे बेचारा, चल दिया। जा रहा था, कुछ दूर चला तो देखा मंदिर के बाहर एक महात्मा बैठे थे। माथे पर तिलक लगाई, माला हाथ में लिए हुए सीताराम 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 कर रहे थे। महात्मा जी अच्छे, तंदुरुस्त, मोटे और हट्टे खट्टे भी थे। उसने देखा और सोचा कि ये बहुत अच्छे खाते पीते लगते हैं। तब तक उनको 2-4 चेले और वहाँ से निकल आए। वह भी सब के सब मोटे ताजे बढ़िया खाते पीते हट्टे कट्टे लग रहे थे। सोचने लगा अरे वाह, यहाँ तो खाने को बहुत मिलता है और खाने का तो बड़ा आनंद है। महात्मा जी के पास गया और पूछा महाराज आप कौन हैं। महाराज बोले हम इस मंदिर के सेवक हैं। वह बोला अच्छा महंत जी हो आप महाराज। वो बोले कि हाँ। फिर उसने पूछा और यह लोग कौन हैं। महाराज बोले यह चेले हैं हमारे। उसने पूछा अच्छा क्या क्या करते हैं। महात्मा कहते हैं कि भगवान का भजन करते हैं। उसने पूछा यहाँ कोई काम हमारे लायक है। महात्मा बोले काम तो कुछ नहीं, जो मन में आए सेवा करो, बस आराम से रहो और राम जी का भजन करते रहो। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा है। खाओ पियो, राम राम भजो और यहीं पर रहो। वह बोला महाराज हमें चेला बना लो। महात्मा बोले बन जाओ, कंठी डालो, तिलक लगाओ, चेला बनो और रहो हमारे साथ, हमारे पास। अब वह भी चेला बनकर वही महात्मा जी के पास रहने लगा। अब वह बड़ा खुश रहता और खूब खाता। अब महात्मा जी से पूछने लगा कि कितनी पंगत होती है आपके आश्रम में। महात्मा कहते हैं कि 5 पंगतें होती हैं। वो बोला कि हम 5 पंगतों में बैठ सकते हैं, कोई हर्ज तो नहीं। महात्मा बोले हर्ज तो नहीं, पर इतना खाते हो। वह बोला महाराज सब आपकी कृपा है। अब वह खूब खाई और आराम से पड़ा रहे। अब एक दिन सवेरे सवेरे न चूल्हा जले न कोई खाना बने। वह इधर उधर फिरता रहे और जिधर देखे वहीं सब सीताराम सीताराम का भजन करते हुए दिखे। भोजन बनाने वाले भी सीताराम सीताराम करते हुए दिख रहे थे। अब वह परेशान होकर गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी क्या बात है, आज चूल्हा नहीं जल रहा है। गुरुजी बोले आज एकादशी है, हम तुम्हें बताना ही भूल गए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। तुम हमारे शिष्य हो गए हो, वैष्णव हो गए हो, तुम भी व्रत करो। वह बोला गुरुजी चेले तो और भी होंगे, सबसे कराओ एकादशी, हमसे ना कराओ। गुरुजी बोले कि क्या तुमसे ना कराएं, क्यों। वह बोला हाँ गुरुजी, अगर आपने आज हमसे एकादशी करा ली तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी बोले कि अच्छा तो एक उपाय है, वैसे एकादशी के दिन किसी को अन्न तो नहीं खाना चाहिए। गुरुजी ने पूछा कि अच्छा तो तुम बना तो लोगे भोजन। बोला कि अरे मरता क्या ना करता, हम तो सब बना लेंगे। गुरुजी ने भंडारी से कहा इसे सामान दे दो और उससे कहा नदी किनारे जाकर पेड़ के नीचे बैठना, वहीं भोजन बनाना और देखो भगवान को भोग लगाना, तभी भोजन पाना।
भंडारी ने आलू, गुड़, घी, रामरस, आटा, दाल सब दे दिया। वह सब सामान की पोटली बनाकर सिर पर रखकर सब लेकर चल दिया। अब पहुंचा वहाँ। पहली बार भोजन बनाया। बड़ी देर में भोजन बना। भूख लग रही थी बहुत तगड़ी। तभी इतने में याद आया कि भगवान को भी भोग लगाना है। सो ऐसे ही कहने लगा कि देखो भगवान, मंत्र उपाय मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए आप ऐसे ही आ जाइए। बुलाने लगा भगवान को, राम आ जाइए, हे मेरे प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस तरह से ऐसे भगवान को बुला रहा था, लेकिन भगवान जी आए नहीं। भगवान ने वैसे ही भोग लगा लिया जैसे वहाँ लगा रहे हैं, लेकिन आई नहीं। अब उसको लगा कि आई नहीं तो गुरुजी क्या कहेंगे और हम भूखे रहेंगे। तो बोला कि हे मेरे प्रभु, रूखी रोटी पाओ राम, प्रेम से खाओ राम, नदी का पानी पियो राम। ऐसे ही वह अपने प्रभु राम को पुकारता रहा और कहता रहा कि हे मेरे प्रभु राम आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। यहाँ तो यही है, रूखी सूखी रोटी और नदी का पानी। भगवान जी तो फिर भी नहीं आए। फिर वह बोला, हम समझ गए, इसलिए नहीं आ रहे होगे कि यहाँ रूखी सूखी रोटियाँ खानी पड़ेंगी और नदी का पानी पीना पड़ेगा, और अब यह रूखा सूखा भोजन करने कौन जाए। यहाँ जो मंदिर में ठाठ हैं आपके, वो यहाँ नहीं हैं, इसीलिए ही तो आप नहीं आ रही हैं। तो भक्त बोला, मंदिर के भरोसे में मत रहना, मंदिर से प्राण बचाकर तो हम ही आए हैं। भूल करोगे यदि यह खाना छोड़ दोगे, क्योंकि मंदिर में तो आज यह रूखा सूखा भोजन भी नहीं है। बड़े पछताओगे अगर यह भोजन छोड़ दोगे, क्योंकि अगर इस भोजन को नहीं खाओगे तो भूखे ही रहोगे। भगवान उसके इस बात पर बड़े प्रसन्न हुए और वह प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान जी भी बड़े कौतुकी हैं। राम जी अकेले नहीं आए, साथ में सीता जी को भी देखा। कभी भगवान के मनमोहक रूप को देखा और आनंदित हो गया। चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, जय हो। फिर एक दूसरे ही क्षण कभी भगवान को देख रहा था तो कभी अपनी रोटियों को देख रहा था। कभी रोटियों को देखे वह फिर भगवान को देखे। भगवान ने कहा कि क्या हुआ? कहा कि कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ, आप तो आराम से पाओ, जो होगा वह देखा जाएगा। गुरुजी ने कहा था भगवान जी को भोग लगाना, तो हम सोच रहे थे कि एक ही आएंगे भगवान, आप तो दो आए हैं। तो कोई बात नहीं, पूरी एकादशी तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत एकादशी तो करा ही दोगे। भगवान ने प्रसाद पाया, सीता सहित। भक्तराज जो था उसको भी प्रसाद मिला। भगवान जाने लगे तो भक्त बोला, अगली एकादशी को जल्दी आ जाना, ज़्यादा परेशान मत करना, भूख लगती है, आप देर करते हो। भगवान बोले, हम तैयार रहेंगे और जल्दी आ जाएंगे। अब अगली एकादशी आई तो गुरुजी ने कहा कि बच्चा आज भी जाओगे? जाना ही पड़ेगा गुरुजी, इसके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। ठीक है, सामान ले जाओ, लेकिन गुरुजी थोड़ा बढ़वा दो सामान। क्यों? आपने एक ठाकुर जी का कहा था, वहाँ पर तो दो आते हैं। गुरुजी ने समझा कि भूखा रहा होगा, भगवान के नाम का तो बहाना बना रहा है, इसीलिए सामान बढ़वा दिया। अब सामान लेकर गया, भोजन बनाया। अब लगा पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो भक्त ने पुकारा, भगवान मानो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, प्रकट हो गए। लेकिन भगवान श्री सीताराम, श्री लक्ष्मण जी प्रकट हो गए। तो इसने देखा तीनों को, प्रणाम तो कर लिया, लेकिन फिर देखे कि रोटियों की तरफ, फिर माथा खुजाई। भगवान ने हंसते हुए कहा कि क्या हुआ? बोले, नहीं कुछ नहीं, अब जो होगा सो होगा, आप तो प्रसाद पाओ। भगवान जी ने कहा, बात क्या है? बोला, कुछ नहीं, पहले दिन हमने सोचा एक भगवान आएंगे, आप दो आ गए, हमने दो का इंतजाम किया, सो अब आप तीन आ गए। एक बात पूछे भगवान? भगवान बोले, पूछो। भगवान जी, यह आपके साथ कौन है? भगवान ने कहा, यह मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण। भक्त बोला, अच्छा भाई हैं, सगे भाई हैं या ऐसे ही? हमें ऐसे लगे थोड़ी दूर की हैं। भगवान बोले, नहीं नहीं, यह हमारे सगे भाई हैं। अच्छा सगे हैं तो ठीक है, लेकिन नाराज़ ना होना, एक बात पूछें? हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान वालों का? भगवान जी खिलखिलाकर हंसने लगे, सीता मैया भी मुस्कुराकर हंसने लगी। लक्ष्मण जी को लगे कि भगवान अच्छी जगह ले आई, आते ही क्या स्वागत हो रहा है। बोला, कोई बात नहीं, आप हमें लगते तो इतने अच्छे हो कि क्या बताएं, आप तो प्रसाद पाओ। तीनों को बैठाया और प्रसाद पवाया, जो बचा सो खुद ने खाया।
भगवान जब जाने लगे तो चरणों में सिर रखकर बोला, एक बात बताओ, क्या अगली एकादशी को तुम कितने लोग आओगे? अभी से बता दो। भगवान ने कहा, हम आ जाएंगे, और अंतर्ध्यान हो गई। अब बड़ा परेशान वापस लौटा। किसी तरह फिर दिन गुजरे। अगली एकादशी आई। महंत जी ने पूछा, आज जाओगे? बोले कि जाना ही पड़ेगा, यहाँ कुछ मिलता तो है नहीं, वहाँ अलग परेशानी है। गुरुजी बोले, वहाँ क्या परेशानी है? बोला, आपके ठाकुर जी हर एकादशी को बढ़ते जा रहे हैं। अब आज पता नहीं कितने आएंगे। हमने ठाकुर जी का भोग का ठेका लिया है कि उनके पूरे खानदान का हर एकादशी को आ जाते हैं। कम से कम 11 सेर आटा कर दो, और उसी के हिसाब से गुड़, आलू, मिर्ची, मसाला, राम रस, घी, यह सब कर दो। गुरुजी समझ गए कि इतने आटे का क्या करेगा, यह इतना तो खा नहीं सकता, जरूर बेचता होगा। हम पीछे से जाकर पता लगाएंगे। सामान दिलवा दिया और बोले, जाओ। ले गया। पूरी गठरी सिर पर रख कर ले गया। रख दी पेड़ के नीचे गठरी और सामान की। आज उसने चतुराई की, भोजन बनाया ही नहीं बनाया। सोचने लगा, पहले बुलाकर देख लूँ कितने आएंगे, फिर बनाऊंगा। अब भोजन बिना बनाए ही लगा पुकारने, राजा राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो प्रार्थना की मानो भगवान जी प्रतीक्षा कर रहे थे, तुरंत प्रकट हो गए। श्री राम, सीताराम, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी सभी प्रकट हो गए। और जो इतने जनों को देखा, चरणों में प्रणाम किया, जय हो जय हो। आज तो हद हो गई, इतने हर एकादशी को एक एक बढ़ते थे, आज तो इतने सारे। लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना सुनो। भगवान बोले, क्या? बताओ। वो बोला कि आज मैंने भोजन ही नहीं बनाया, वो रखा है सामान, अपना बनाओ और अपना पाओ। भगवान बोले, तो तुम क्यों नहीं बना रहे हो? वह बोला, जब हमें मिलना ही नहीं है तो बनाए क्यों? ये भोजन मुझसे नहीं बनता, आप बनाओ। आज तो ऐसा लग रहा है कि भूखा ही रहना पड़ेगा। अब श्री भरत जी भंडार बनाएं, लक्ष्मण जी लकड़ी लाएं, शत्रुघ्न जी साग सब्जी अमनिया कराएं, हनुमान जी चौका साफ करें, और ये पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठे रहे। भगवान जी ने कहा कि आंखें बंद काहे किए हो, खोलो तो। वह बोला, काहे को खोलें, जब हमें खाने को मिलेगा ही नहीं तो दूसरों को हम खाते हुए भी नहीं देख सकते। अब जिस रसोई में सीता मैया बैठी हो, उन्हें देखकर बड़े बड़े सिद्ध संत भी वहाँ आने लगे। कहने लगे, मैया हमको भी प्रसाद मिले। बड़े बड़े संत प्रकट होने लगे। अब उनकी जो आवाज़ सुनी, इसने आंखें खोली तो इधर देखा कि महात्मा इधर भी उधर भी, सब तरफ महात्मा ही महात्मा। सो माथा पीट के बोला, सो थोड़ा बहुत मिलता भी, अब वो भी मिलने से रहा। अब गुरुदेव जी आए देखने कि क्या हो रहा है। जो देखा, पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठा है, सामने सामान रखा है, आंसू टपक रहे हैं। गुरुजी ने पूछा, बेटा भोजन नहीं बना रही हो? अरे आप आ गए गुरुजी। चरणों में प्रणाम किया, फिर बोला, देखो आपने कितने भगवान लगा दिए हमारे पीछे। मंदिर में तो नहीं हुई, पर यहाँ एकादशी पूरी हो रही है। अब गुरुजी को कोई दिखे ही नहीं, तो भगवान से बोला, हमारे गुरुजी को भी दिखो, नहीं तो यह हमें झूठा मानेंगे। भगवान बोले, उन्हें नहीं दिखेंगे हम। उसने पूछा, क्यों? फिर बोला, ये हमारे गुरुदेव हैं, हमसे अधिक योग्य हैं, इन्हें भी दर्शन दो। भगवान बोले, तुम्हारे गुरुदेव हैं, तुमसे अधिक योग्य हैं, लेकिन तुम्हारे जितने सरल नहीं हैं, और हम सरल को मिलते हैं। गुरुजी ने पूछा, क्या कह रहे हो भगवान जी? वह बोला, भगवान कह रहे हैं कि सरल को मिलते हैं और आप सरल नहीं हो। गुरुजी रोने लगे। सरल तो नहीं थे, तरल हो गए, आंसू बरसने लगे और सरल होकर रोने लगे। तब भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर गुरुजी ने दर्शन किया, और गुरुजी ने एक ही बात कही, हम सदा से सुनते आए हैं कि गुरुजी के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, पर आज शिष्य के कारण गुरुजी को भगवान मिले हैं। यह है सरलता की महिमा। और सरल शब्द का मतलब हम ऐसे बताते हैं, स से सीता जी, र से राम जी, ल से लक्ष्मण जी, और जिसके हृदय में यह तीनों बसे हों वही सरल है। सरल को भगवान मिलते हैं, क्योंकि जहाँ सरलता है वहीं तरलता है, और जहाँ तरलता है वहीं सरलता है, स्नेह है, प्रेम है। धन्यवाद।